हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की कट ऑफ आफ्टर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कट ऑफ ऑल रीजन्स के लिए वैलिड होगी। थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है थोड़े रीजनों में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कमर्शियल अप्रेंटिस की। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमर्शियल अप्रेंटिस को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखी है बिकॉज बहुत ही रॉयल जॉब है। कमर्शियल अप्रेंटिस की वर्कलोड भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा एएसएम और डिफरेंट पोस्टेज में वर्कलोड है। सो कमर्शियल अप्रेंटिस की जो पोस्टें हैं वो इलाहाबाद जोन की अगर हम बात करें तो टोटल 20 पोस्ट्स हैं, जिसका रीज़न है कि उसकी कट ऑफ 90s या 94 के अप्रॉक्स जाएगी इलाहाबाद रीजन के लिए। बिकॉज स्टूडेंट्स वैकेंसीज बहुत कम है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमर्शियल अप्रेंटिस को पहली प्रेफरेंस दी है। और अगर हम बात करें मुंबई रीजन की, मुंबई रीजन के अंदर जो टोटल पोस्ट हैं वो 109 है सीए की। सो इस रीजन के अंदर 86 टू 94 जा सकती है। और भी डिफरेंट रीजन है जहाँ पर कम स्कोर किया है स्टूडेंट्स ने, जैसे कि सिकंदराबाद है और अजमेर। डिफरेंट डिफरेंट रीजन है जहाँ पर सीए की पोस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ की जो कट ऑफ होगी वो 86 से 94 तक डिफर कर सकती है। सो इसके बीच में अगर आप हैं तो आपके चांसेस हैं कमर्शियल अप्रेंटिस में सेलेक्ट होने के एज जनरल कैटेगरी। अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, सो स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी में 85 से 90 तक कट ऑफ जा सकता है कमर्शियल अप्रेंटिस का। और ये कट ऑफ डिफर कर सकती है तो थोड़ा सा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में जो सीए की सीट्स हैं वो भी डिफर हैं। सो थोड़ा बहुत इसकी हाई जा सकती है इलाहाबाद रीजन में, और जिन रीजन्स में सीए की पोस्ट कम है वहाँ 90 के ऊपर भी जा सकती है कट ऑफ सीए की। लेकिन अगर हम बात करें इलाहाबाद के अलावा मुंबई रीजन की, और एक दो रीजन और है जहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा हैं सीए की, तो वहाँ ये 85 से लेकर 90 तक रह सकती है ओबीसी कैटेगरी में। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो 85 टू 82 कट ऑफ रहने के पूरे चांसेस हैं। और अगर आप 83, 4 और 5 के रेंज में हैं इलाहाबाद को छोड़कर, मुंबई और सिकंदराबाद और ऐसी रीजन्स के अंदर, तो आपके बहुत ही हाई चांसेस हैं। इलाहाबाद के अंदर ये 85 टू 87 तक भी जा सकती है बिकॉज दो ही सीटें हैं कैटेगरी की एससी की इलाहाबाद रीजन से। सो चांसेस कम है। लेकिन अगर आप वहीं अगर मुंबई की बात करें तो 19 सीटें हैं एससी कैटेगरी में और इसके चांसेस ज़्यादा हैं इसीलिए इलाहाबाद रीजन के होने के वहाँ पे। सो 82 टू 85 इज अ गुड स्कोर फॉर एससी कैंडिडेट फॉर कमर्शियल अप्रेंटिस। आफ्टर दैट गोइंग फॉर एसटी कैटेगरी 76 to 80 would be enough to get a। after that students, अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमर्शियल अप्रेंटिस के पोस्ट जो होंगी उसके एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 72 से 76 तक जाने की उम्मीद है। बिकॉज एक्स सर्विसमैन में भी अब काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग स्टूडेंट्स हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा स्कोर करते हैं। सो अगर आप 72 76 की रेंज में हैं या फिर आप 70s की लाइन में हैं, सो देयर आर चांसेस फॉर एक्स सर्विसमैन एंड फिजिकली हैंडीकैप कोटा टू सेलेक्टेड एट कमर्शियल अप्रेंटिस। वैसे इसके अंदर इसकी जॉब्स बहुत कम है, सो चांसेस आर वेरी लो फॉर दैट हु हैव लेस स्कोर देन 70। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ट्रैफिक अप्रेंटिस की। ट्रैफिक अप्रेंटिस की जो पोस्ट है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको सीए के बाद जगह दी है और ये काफ़ी ज़्यादा हैं अलग अलग बोर्ड्स में। सो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी लो जाएगी सीए से। सो अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम बोर्ड्स के अंदर जनरल की ट्रैफिक अप्रेंटिस की जो कट ऑफ होगी वो 87 से 90 के करीब रहेगी। और अगर हम बात करते हैं पोस्ट की कि ट्रैफिक अप्रेंटिस की कितनी पोस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, तो मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद में ट्रैफिक अप्रेंटिस की अराउंड 240 पोस्ट हैं। अगर वहीं हम मुंबई की बात करते हैं तो ये 230 के अराउंड हैं। अजमेर में ये 44 हैं, कोलकाता में अराउंड 95 एंड सिकंदराबाद बोर्ड में 230। सो आप देख रहे हैं कि कुछ बोर्ड्स हैं ऐसे जिसके अंदर ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। सो यहाँ पर ये 87 से 90 रहने की उम्मीद है। और जिस बोर्ड के अंदर ये कट ऑफ कम है वहाँ पर ये पोस्टें थोड़ी कम है, वहाँ पर इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाने की उम्मीद है। लेकिन 87 टू 90 फॉर जनरल कैटेगरी इन ट्रैफिक अप्रेंटिस इज़ मोर देन इनफ। आपको इसके अंदर ट्रैफिक अप्रेंटिस की पोस्ट मिल सकती है। यहीं हम बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी की, सो स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी के अंदर अराउंड 83 टू 86 जाने की पूरी उम्मीद है कट ऑफ की ट्रैफिक अप्रेंटिस की। एससी कैटेगरी में 79 टू 82
फॉर दोज जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं ट्रैफिक अप्रेंटिस की। और अगर हम बात करते हैं कि उन रीजन्स की जहाँ पर ट्रैफिक अप्रेंटिस की पोस्टें कम है तो वहाँ पर इसकी कट ऑफ 82 से 84 तक जा सकती है, बिकॉज सीए के बाद यही पोस्ट है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने एएसएम से पहले टीए को भरा हुआ है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है और हेडेक भी कम है एज कम्पेयर टू एएसएम और गुड्स गार्ड अदर लाइक अदर पोस्ट्स। अगर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो स्टूडेंट्स एसटी कैटेगरी में 73 टू 76 जा सकती है कट ऑफ उन रीजन्स की जहाँ पर टीए की पोस्ट ज़्यादा है, और टीए की पोस्ट जहाँ कम है तो ये कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीमेंट होकर 76 टू 78 तक जा सकती है उन रीजन्स में जहाँ पर वैकेंसीज कम है टीए की। सो ये है टीए की कट ऑफ। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एएसएम की, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, जिसकी ग्रेड पे अब इंक्रीमेंट करके 4200 कर दी गई है, जिसकी वजह से पोस्ट प्रेफरेंस लिंक प्रोवाइड किया गया आरआरबी की साइट के ऊपर, जिसमें लोगों ने दोबारा से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करी। स्टूडेंट्स एएसएम की जो जॉब है इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो में ही बता चुका हूँ कि इसके अंदर 8 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज के स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे और मार्क्स का जो रेशियो होगा वो 70:30 होगा। इसका मतलब होगा कि आपने जो CBT 2 दिया है इसके 70% मार्क्स कैलकुलेट होंगे और बाकी 30% मार्क्स आपके लिए जाएंगे जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसके अंदर अभी गेम अभी बाकी है, बिकॉज अभी एप्टीट्यूड टेस्ट देना बाकी है और एप्टीट्यूड टेस्ट से आप बहुत ज़्यादा चेंज ला सकते हैं अपने मार्क्स में। बिकॉज जिन स्टूडेंट्स के CBT 2 में मार्क्स कम आए हैं, अगर वो शॉर्टलिस्ट होते हैं एएसएम के लिए और वो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर मार्क्स हाई ले आते हैं, सो वो एवरेजली उसके अंदर अच्छे मेरिट में आ सकते हैं और उनका सिलेक्शन भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा 8 टाइम्स बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे। अराउंड 5,900 228 पोस्टें हैं टोटल एएसएम की, और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 8 टाइम्स के तो अराउंड 42,000 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे एएसएम के लिए। स्टूडेंट्स इसकी कट ऑफ काफ़ी लो जाएगी बिकॉज अभी ये सिर्फ शॉर्टलिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को। 75 टू 80 फॉर जनरल कैटेगरी, इससे थोड़ी कम भी आ सकती है बिकॉज बहुत कम बच्चे हैं जिनके मार्क्स 80s के ऊपर हैं। 75 टू 80 वुड बी इनफ फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर एएसएम एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद इसकी कट ऑफ अलग से आएगी बिकॉज इसकी मेरिट अलग से बनेगी 70 और 30 के रेशियो में। ओबीसी की बात करें तो 72 से 76 तक अगर आपके मार्क्स हैं नॉर्मलाइज स्कोर तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट में जरूर शॉर्टलिस्ट होंगे और आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की। इसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 69 टू 74 अगर आपके मार्क्स हैं तो यू आर श्योरली गॉट सेलेक्टेड एज एन एएसएम एप्टीट्यूड टेस्ट एस्पिरेंट। आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड फॉर एसटी कैटेगरी 65 टू 71। एसटी कैटेगरी के अंदर मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि ये जो कट ऑफ है ये थोड़ी लो भी आ सकती है कुछ रीजंस में, बिकॉज कुछ रीजंस ऐसे हैं जहाँ पर एसटी कैटेगरी में बहुत लो मार्क्स आते हैं। दैट्स वाई ये मार्क्स उनके ऊपर भी डिपेंड करेंगे आपके कट ऑफ के मार्क्स की आपके रीजन्स के अंदर कितने बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। वैसे तो आरआरबी ने नॉर्मलाइजेशन करके ये चीज़ें हटा दी हैं, लेकिन अभी भी चांसेस हैं कि कुछ रीजन्स के अंदर मार्क्स और लो जाएं कट ऑफ, बिकॉज इस बार वैकेंसीज ज़्यादा हैं और जो सेकंड जो एग्ज़ाम हुआ है वो काफ़ी फेयर हुआ है, इसमें करप्शन नहीं हुआ है। फर्स्ट एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा करप्शन हुआ था CBT 1 में, लेकिन CBT 2 के अंदर काफ़ी फेयर एग्ज़ाम हुआ है। कट ऑफ लो जाने के काफ़ी चांसेस हैं। गुड्स गार्ड की बात करें स्टूडेंट्स तो टोटल 5,906 पोस्टें हैं और डिफरेंट रीजन्स में गुड्स गार्ड की पोस्ट काफ़ी डिफर कर रही हैं। गुड्स गार्ड का जो सिलेक्शन होगा वो डायरेक्टली मेरिट बेस्ड होगा, कोई अदर एग्ज़ाम नहीं है। जनरल कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो 79 टू 81 जाने के चांसेस हैं गुड्स गार्ड की पोस्ट के लिए, और जिन रीजन्स में कम है पोस्टें तो उसके अंदर इसकी पोस्ट की मेरिट थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, लेकिन 79 टू 80 वुड बी इनफ फॉर गुड्स गार्ड। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 75 टू 78 जाने की उम्मीद है गुड्स गार्ड की। एससी कैटेगरी में 70 टू 76 हैं अगर आप, गुड्स गार्ड की पोस्ट आपको मिल सकती है बिकॉज काफ़ी लोगों ने एएसएम को पहली प्रेफरेंस दे दी है और एएसएम के रिजल्ट के आने के बाद ही गुड्स गार्ड और CA TA
और बाकी क्लर्क पोस्टों के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, बिकॉज फाइनल मेरिट में जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके अंदर सारी पोस्टों के रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर किए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में 68 to 70 कट ऑफ जाने की उम्मीद है फॉर गुड्स गार्ड। स्टूडेंट मैं बता दूं, गुड्स गार्ड की जो पोस्ट है ये सैलरी वाइज बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बिकॉज सैलरी बहुत ज़्यादा बन जाती है इसमें, बिकॉज इसमें एक टीए काउंट होता है। टीए इसके अंदर होता है ट्रेवलिंग अलाउंस काउंट होता है इसके अंदर, दैट्स वाई इसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन थोड़ी हैक्टिक जॉब है गुड्स गार्ड की, आपको गुड्स ट्रेन के अंदर रहना पड़ेगा। पीछे आपने एक डिब्बा देखा होगा गुड्स गार्ड, उसमें बैठते हैं, तो आपका थोड़ा हैक्टिक का काम होगा। ट्रैवलिंग जिन्हें पसंद नहीं है उनके लिए जॉब बहुत बेकार है। सो गुड्स गार्ड को आपने अब प्रेफरेंस तो दे ही दी है। सो अब देखते हैं कि आपको कौन सी पोस्ट मिलती है अकॉर्डिंग टू योर मेरिट। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि 85% ऑफ ऑल क्लरिकल पोस्ट एबॉलिश कर दी गई हैं, और अब अराउंड 15% ही बची हैं, जो कि हैं पहली है जे डबल ए की जो पोस्टें हैं। इसका अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ जा सकती है अराउंड 78 to 80। फॉर ओबीसी कैटेगरी इट इज़ 76 to 78। फॉर एससी कैटेगरी 73 to 76, एंड एसटी कैटेगरी में ये 70 से लेके 73 तक जा सकती है। तो स्टूडेंट्स ये बात है जे की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट की ग्रेड पे भी इंक्रीमेंट हुई है, जो कि 2000 से 2400 हो कर दी गई है। सो स्टूडेंट्स इस इन पोस्टों के लिए ज़रूरी है टाइपिंग टेस्ट, और टाइपिंग टेस्ट में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 8 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टूडेंट्स कॉल किए जाएंगे, और उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट सिर्फ आपको क्लियर करना है, इसके कोई मार्क्स काउंट नहीं होंगे। टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद मेरिट के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दे दी जाएंगी, और टीए की जो कट ऑफ्स हैं वो भी इसी के अराउंड रहेंगी, क्योंकि टीए की जो पोस्टें हैं वो कम हैं, अराउंड 166 पोस्टें हैं, और कुछ रीजन्स में ही टीए की पोस्टें हैं, जैसे इलाहाबाद रीजन में टीए की पोस्ट नहीं है। इसके बाद अगर हम जे की बात करें, तो जे की टोटल वैकेंसी 173 हैं, और इसी तरीके से जो क्लर्क अदर क्लर्क पोस्ट है, जैसे कि रिजर्वेशन क्लर्क और टाइम कीपर की तो वैकेंसी खत्म ही कर दी गई हैं, उनकी भी कट ऑफ अराउंड इसी के रहने की उम्मीद है। So students, if you like our video, please like, share and subscribe us on our YouTube channel Bookworms of SSC। और अगर आप ASM के मटेरियल्स चाहते हैं तो, और या ASM के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, उसके सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। We are trying to give you ASM study materials as soon as possible. So good luck and goodbye.